ओके, सो आज हमारे पास इकोनॉमी के 2015 सिविल सर्विसेज एग्जाम के क्वेश्चन है और इंटीग्रेटेड अप्रोच लेते हुए हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन डिजिटल इंडिया पे है। और इसके बाद नेक्स्ट ईयर आई थिंक 2-3 साल बाद जो है फिर से क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम में कि डिजिटल इंडिया सबसे लाइक बेस्ट किस चीज़ से जुड़ा है। तो एक क्वेश्चन 3 साल बाद प्रीलिम में फिर पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं मेक इन इंडिया पे। तो मेक इन इंडिया पे कुछ सवाल आ चुका है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है मेक इन इंडिया में स्किल इंडिया, उस पर सीधा 18 में आई थिंक क्वेश्चन था कि स्किल रिकॉग्निशन फ्रेमवर्क जो कि इसका एक कंपोनेंट है तो प्रीलिम में आ चुका है। एंड लास्टली जो हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं इसमें सेज पे क्वेश्चन आ चुके हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे प्रीलिम में, और सोलर एनर्जी पे तो घूम फिर के 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं। और ये सिर्फ प्रीलिम में नहीं है, लाइक मीन्स में फिर लाइक सोलर एनर्जी पे तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप पर्सनालिटी के जो टेक्स्ट पढ़ते हो ना, जो लोग मेंस के बाद इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट में क्वेश्चन का एक स्क्रिप्ट आती है जो बहुत से लोगों से पूछा जाता है, तो यू विल फाइंड कि दीज टॉपिक्स आर रिकरेंट। कई लोगों से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके देखें तो हमारा जो मेजर स्कीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी अंडरस्टैंडिंग होना, एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो चलो देखते हैं हमारे क्वेश्चन एंड उसके आंसर। हमारा लाइक फर्स्ट स्टेज पे एम यही है अभी भी कि क्वेश्चन की डिमांड अच्छे से समझ पाएँ, उसके बाद एक इंट्रोडक्शन सारे पार्ट को एड्रेस करना और एक फ्रेमवर्क बनाते हुए प्रॉपर जस्टिस कर पाएँ। हम पूरा कंटेंट इसमें नहीं लिखते हैं, एक एक कंटेंट जो है प्रॉपर आंसर, क्योंकि कंटेंट में हम स्टेज 2 पे काम करेंगे जो कि हमारा रेलेवेंट होगा, जो भी नई चीज़ें आ गई होंगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो कुछ चीज़ें हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि आप डिमांड समझ पाओ। उसी में आधी गलती हो जाती है एंड पीपल आर नॉट एड्रेसिंग सम पार्ट्स या कुछ का कुछ लिखते हैं। एंड इकोनॉमी इज नॉट एन ईजी सेक्शन। दैट बीइंग सेड, लेट्स सी आवर क्वेश्चन। How can Digital India program help farmers to improve productivity and income? So एक यहीं पे सीधा क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट, व्हाट स्टेप हैज गवर्नमेंट हैज टेकन इन दिस रिगार्ड। तो 2 पार्ट क्वेश्चन, सीधा इसमें तो समझने की चीज़ नहीं है। आपको एक इंट्रोडक्शन देना होगा इसका डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का, इसके जो कुछ कंपोनेंट हैं जो फार्मर की एड कर सकते हैं टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, वो बताने हैं। देन गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं सीधे हेडिंग डाल के वो बता देना है। तो दिस इज एन ईजी वन, लेट्स सी क्या इन्होंने आंसर लिखे हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च विद एम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड इकोनॉमी, डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। लाइक ये टिपिकल इनका डिजिटल इंडिया प्रोग्राम पे जाओगे तो इनका खुद का दिया हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन है वो ये है, बट ये भी चल जाएगा, सब कुछ आपको एग्जैक्ट नहीं याद रहता है, सो दैट्स फाइन। बेनिफिट ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम टू फार्मर। अब देखो आपने थोड़ी सी बातें नहीं की हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कनेक्शन दिखाना पड़ेगा, और बेनिफिट नहीं है, आपको सीधे बताना है कि दिस प्रोग्राम, आपको थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा ये क्या चीज़ें हैं। तो दिस विल प्रोवाइड डिफरेंट बेसिकली डिजिटल लिटरेसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज एट अ ग्राउंड लेवल जो है इसका एक एम है। तो उससे हमारा क्या है, फार्मर को इन्फॉर्मेशन, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू लिंक, बट देखते इन्होंने क्या किया है, बट उससे पहले सेकंड इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। तो इन्होंने लिखा है डिजिटल, ओके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ज़्यादा कवरेज हो। ओके, सो इट हैज़ लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक सर्विसेज अवेलेबल टू सिटीजन इलेक्ट्रॉनिकली बाय enhancing internet connectivity and infrastructure improvement। तो आप सीधे यहीं से लिखते हैं कि प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना ग्रामेटिकली, बट ठीक है। फिर दोनों में ही कनेक्टिंग लाइन आप लोगों ने नहीं लिखी है, यहाँ पे भी आपने मिस कर दिया है, यहाँ पे भी। सो यू हैव टू कनेक्ट इट, क्योंकि सीधा आंसर डिफिकल्ट है प्रोड्यूस कर पाना। आपने लिखा है हेल्प फार्मर टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। प्रोडक्टिविटी पे आपने बात किया है सीजन प्रेडिक्शन फॉर सोविंग। इस सीजन कौन होता है भैया, वेदर प्रेडिक्शन होता है, सीजन तो प्रेडिक्शन नहीं होता है। भुवन पोर्टल चैनलाइज्ड आईएमडी इंफॉर्मेशन, ठीक है ये तो चीज़ ठीक है। क्रॉपिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉसेस, ई किसान समथिंग है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। हार्वेस्टिंग एग्री स्टैक हेल्प टू
it's not eligible over here, maybe erect post हार्वेस्ट लॉसेस। देन आपने इनकम पे बात किया, स्टोरेज, मार्केटिंग, कुछ एग्जांपल ठीक है। स्टेप टेकन बाय भारत नेट प्रोग्राम, वन सैटेलाइट एग्री स्टैक, किसान सूचना केंद्र। लाइक एक नॉर्मल आंसर है, बट इसको आप बेहतर कैसे बना सकते हो, देखो कि आप सीधे से बात करोगे कि जो इन्होंने लिखा है कुछ इस तरीके से इंट्रोडक्शन दे दो, एंड देन बात करो कि जो प्रोग्राम है इट विल प्रोवाइड कनेक्टिविटी। कहाँ की कनेक्टिविटी? बेसिकली आपकी लैब से, एकेडेमिया से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से टू फार्मर जो कि ग्राउंड लेवल पे है, ठीक है, डिफरेंट मीडिया से आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। दिस विल लीड टू टू वे डिसमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, दोनों तरफ से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी कि ग्राउंड पे क्या रियलिटी है, उसके अकॉर्डिंग इधर से सोल्यूशन आएगा और सोल्यूशन अच्छे से पहुंच पाएगा। तो दिस कैन लीड टू इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें चाहिए? प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आप वेदर बता सकते हो, आप सॉइल हेल्थ के बारे में बात कर सकते हो, आप इनपुट के बारे में बात कर सकते हो, आप मार्केट किस चीज़ का क्रॉप है ये डिसीजन मेकिंग में। सो दिस विल ऑल लीड टू समवट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। आपके सीड कैसे हैं, इन सबसे रिलेटेड जो चीज़ें प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे वो उस पर आप बात करोगे। देन इनकम के लिए क्या चाहिए, आपका क्रेडिट फैसिलिटीज़ के बारे में बात करोगे, आप डीबीटी की बात करोगे, ठीक है। देन आपका आता है मार्केट, डायरेक्ट मार्केट, ऐसे जो इस तरह से चीज़ें हैं, इनैम, तो एपीएम से या इस तरह से, तो आपका बेटर प्राइस मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दिखाना था, ठीक है। आपने लिखा क्या है? प्रोवाइड डाटा रिलेटेड टू टाइम, वेदर कंडीशन, हेल्प इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टाइप ऑफ सॉइल, क्रॉप एंड न्यू वेराइटी सीड एक्सेट्रा, हेल्प इन बेटर डिसीजन ऑफ सोइंग क्रॉप, प्रोवाइड पार्टिसिपेटरी वीडियोज दैट एक्सप्लेन बेस्ट एग्रीकल्चर। बहुत अच्छा, ठीक है, यही चीज़ आपको करना था, आपने लिख दिया। इनकम के लिए आपने लिखा है यूजिंग आईसीटी, फार्मर विल एबल टू डिस्कवर बेटर प्राइजेज इन मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट, डायरेक्ट लिंकेज बिटवीन फार्मर, ट्रेडर एंड रिटेलर। बहुत अच्छे पॉइंट है ये, ठीक है। देन क्रेडिट फैसिलिटीज, ये सब भी आप बात कर सकते हो इसमें जो है, ये भी आपकी इनकम बढ़ाएंगे, ठीक है। स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट, इनैम, यूनिवर्सल एक्सेस जो है उसी के लिए है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लेके आया गया है, एक्सेस टू इंटरनेट की बात गवर्नमेंट कर रही थी गवर्नमेंट, उधर अदर भी स्त्रीलिंग, किसान एसएमएस पोर्टल इन संदेश पृथक, ठीक है, एग्री मार्केट ऐप। तो इतनी चीज़ें, ठीक है, आप इससे रिलेटेड चीज़ें आप डिजिटल इंडिया के भी कुछ पिलर बता सकते थे कि ई गवर्नेंस वाला जो पार्ट है। देन अभी जो रिसेंट है वो भी आप लिख सकते हो कि डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम लेके आए ताकि लोगों को है ये है, एंड इट विल ऑल लीड टू ट्रांसफर ऑफ लैब टू लैंड, transfer of technology, it will lead to lab to land transfer of technology, hence improving productivity and income of farmers, ठीक है। सो ये आंसर यहाँ तक तो अच्छा है इनका, देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। थोड़ा सा आपकी चीज़ें जो है लाइक एक एक्सप्लेनेशन में लॉन्च इसरो, ये सब ये चीज़ें आपको जरूरी नहीं है, जो कनेक्शन है ना इधर आप जो देख रहे हैं कि कैसे जरूरी हैं जो चीज़ें जिससे इन्होंने एक्सप्लेन किया है ना, इस तरीके से आपको पॉइंट लिखने हैं, ठीक है ना। जैसे आप सीधे ई नैम लिख दिए हो तो ई नैम से किस तरीके से उनको बेहतर प्राइस मिलेगा ये बताना पड़ेगा ना, कि आप एपीएमसी या लोकल प्राइस जो है बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी, ठीक है। तो आपने एग्जाम्पल दिए हैं, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइसेज, आपका इस तरीके सिंपल लिखो, इतना बड़ा जो है डिस्ट्रेस सेलिंग सारी चीजें हैं, बट आपको शॉर्ट करना है, ठीक है, पॉइंट सिंपल शॉर्ट। तो ये बाकी चीजें ठीक है, कंटेंट इज समवॉट गुड। कंक्लूजन आपने लिखा है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज ब्रेक थ्रू इन दिस फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, हाउएवर इज अ ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। कैसे भाई, ये ब्रेक थ्रू कैसे है? तो थोड़ा सा कन्वर्जन पॉइंट लिखिए, हाउएवर देयर बी चैलेंजेस लाइक फंडिंग, स्किलिंग एंड inadequate infrastructure to address properly। इसमें आप इस तरह का कंक्लूजन बेहतर है कि आप सिंपल कंक्लूजन दे दो, विल हेल्प गवर्नमेंट टू डबल द फार्मर इनकम, रादर देन लाइक ऐसी बातें कि जो कंटेंशियस है। ये कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, इट्स वेल नीडेड एंड सिंपलिस्टिक आपकी चीज़ें हैं। तो ऐसे
बातें लिखने से लाइक इट गिव्स अ बैड आइडिया, एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है, ठीक है। आप चैलेंजेस की बात कर सकते थे इसमें कि हाउएवर देयर नीड टू बी। फंडिंग का तो आप ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, आपका लिटरेसी का है इशू है तो आप बात कह सकते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, डेफिनेटली है, तो आप बात कहते हैं कि हाउएवर देयर आर चैलेंजेस ऑफ literacy, digital literacy infrastructure which needs to be addressed for it to be realized. Okay, that's it. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन सक्सेस ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम एंड रेडिकल लेबर रिफॉर्म्स, डिस्कस विथ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। समस्या यह कि लॉजिकल के लिए बहुत से लोग लाइक इंक्लूडिंग some very good candidate, they cannot distinguish between logic, opinion, fact, ठीक है। जब लॉजिकल आर्गुमेंट बोल रहा है तो ये देन ओपिनियन, इन सब में थोड़ा सा आपको डिफरेंस करना आना चाहिए, नियन है, ठीक है। सो मेक श्योर कि ये आपका लॉजिकल आर्गुमेंट जो है साउंड रीजनिंग के साथ आप बात करते हो, एक कोई भी चीज़ करते हो तो उसके लिए आप इट्स अबाउट आर्गुमेंट प्लस इसका बैकअप के लिए आप कुछ भी साइट कर सकते हो, साउंड रीजनिंग प्लस साइटेशन। तो इसमें हमें करना क्या था, देखो प्रोग्राम में बिफोर स्टार्टिंग आई एम गोइंग टू टेल यू कि मेकिंग इंडिया का पहले तो ऑब्जेक्टिव बताओगे कि मेकिंग इंडिया हम लाए क्यों है, टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हमें प्रपोर्शन बढ़ाना है अपने जीडीपी में। इंडस्ट्री सेक्टर बोलो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करो, बात एक ही है, ठीक है। अब हर कोई जानता है बट ये चीज़ लिखने में आंसर में नहीं आती है कि इंडस्ट्रीज के लिए क्या चाहिए होती है। चार जो सबसे एसेंशियल चीज़ हैं वो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब हमारा कैपिटल तो हम बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए ही लाए हैं, फॉरेन एंड डोमेस्टिक कैपिटल। एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी जो है कंपनीज हैं, बचता क्या है, लैंड एंड लेबर। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लेबर है तुम्हारा स्किल्ड नहीं है, तो स्किल इंडिया लेके आए हो। सेकेंड हमारा इशू है लेबर लॉज का। तो हमारे चार फैक्टर प्रोडक्शन में हो गए कि दो तो हमारे डील करते भाई लेबर से, इसके अलावा आपका इससे भी जुड़े हैं चीजें, ठीक है, बट दे आर नॉट दैट मच ऑफ कंसर्न। हमारा क्वेश्चन जो है फोकस है लेबर रिलेटेड, तो हम दिखाएंगे और इन चार चीजों से जोड़ देंगे। लॉजिकली दे आर कनेक्टेड, दे आर वेल एस्टैब्लिश पार्ट ऑफ इकोनॉमी, और इस बेसिस पे जब आप एक डायग्राम बना के आंसर करोगे देन दैट शोज लॉजिकल कंसिस्टेंसी, एक फ्लो दिखेगा। सो दैट्स द वे फॉर आंसर। Let's see our introduction. Make in India program is intricately linked with Skill India, and labor reform is prerequisite to achieve the goal of self-reliance. But कैसे linked है? लिंक तो ठीक है, आपने बात कह दी, बट आपने सिर्फ बात कही, जो मैं यहाँ पे बात कह रहा था ना, आर्ग्यूमेंट, आपने आर्ग्यूमेंट दे दिया, उसके पीछे का बैकग्राउंड लिंकेज कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जो कि यहाँ पे ये है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। सेकेंड काम देखते हैं इन्होंने क्या इंट्रोडक्शन लिखा है। Make in India program was launched to turn India into manufacturing and innovation hub, but to make this vision successful, help of other program like Skill India and radical labor reform are needed. ये भी आपने सिर्फ assertion दिया है, वाई वाला एस्पेक्ट दिखाया है, वाई क्यों नीडेड है, ठीक है। देखते हैं मेक इन इंडिया एंड स्किल इंडिया इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, हेडिंग तो अच्छी है। इंडिया हैज ओनली 5% स्किल लेबर इन कंपैरिजन टू 55% of China unskilled semi-skilled labor is one of big concern for Indian companies. Hence, to meet demand of industries, Skill India program can help to provide a skill required by industry to promote this vision of making India. अब आपने एक premise establish ही नहीं किया है ना, ये problem लाइक आप बाद में बता रहे हो। You have to establish from the beginning. The premise जो है requirement है, आपको starting से अगर दिखा पाओ that is very much welcome. But ठीक है, आपका तब भी चल जाएगा। Radical labor reform related to Make in India program are complex, difficult. There are 44 different law. अभी आपको तो याद रहने वाला है, ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं, याद रहना बहुत डिफिकल्ट है। सो ऐसी चीज़ें लाइक ना करें तो बेहतर है, अगर आपको याद था तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए गवर्नमेंट लेके आई थी जो 4 मेजर जो है क्लब करके इन सारों को एक साथ क्लब किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। These law also have excluded labor in social security provision are not as per need of the situation, so government has brought new labor laws merging all
44 law into 4 an expanded provision of minimum wage and social security etc. थोड़ा सा आप ऑफ हो गया है, ऑफ टॉपिक बातें हो गई हैं। फिर आपने लिखा है फेवरेबल लेबर लॉ प्रिवेंट एनी प्रोटेस्ट एंड फ्लेक्सिबल लॉ ऑल्सो अट्रैक्ट इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट हेंस प्रमोट मेक इन इंडिया हेंस टू अचीव विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया a 5 trillion economy. Programs like Make in India, Skill India are a step in right direction. लॉजिकल कंटिन्यूटी कहीं कहीं पे दिखी है, ओबियस कैंटिलेटिंग है, एक कोहेरेंस में नहीं है, ये एक ऑर्डर भी नहीं है। ठीक है, इनका देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। मेक इन इंडिया प्रोग्राम इट इंटेंड टू बूस्ट द I'm sorry for my voice, I kinda have cold, so bear with me. It is intended to boost the domestic manufacturing sector and also augment investment into country. ठीक है, Skill India for the success of Make in India will boost domestic manufacturing and investment as it will lead to demand for aggregate employment of skilled labor. However, as per Skill India report, 55% of youth are skilled. Germany इतना एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल अर्बन, जेंडर, ये कैसे लिंक्ड हो जाता है आप लोगों का भाई? कैसे इसका लिंक, ये बताओ। सो दिस लिमिटेशन अराइज क्वेश्चन ऑन द सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम इन इनिशिएटिव लाइक, डू चेक। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो मिस्टेक्स हैं, मीनिंग क्लियर नहीं आ रहा है। कौशल विकास योजना एंड स्किल इंडिया फॉर यूथ, labor reform and success of Make in India. This program will determine high number of labor. This program will demand high number of labor. However, in India, labor norms in the law are complex, which discourages the entrepreneur. So, the government came with initiative like. अब देखो, आप क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ रहे हो। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था कि आपको बेसिकली मेक इन इंडिया का सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन देना था कि द मेक इन इंडिया प्रोग्राम हैज बीन ब्रॉट इन गवर्नमेंट टू इंक्रीज द सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शेयर इन जीडीपी, इतना आपने बता दिया। देन आप उस पर बात करते कि देयर आर 4 फैक्टर जो हमने देखा था, उसमें से क्वेश्चन 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है कि 4 में से क्या है हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। में आपका लेबर स्पेसिफिक है, लेबर में ये इशूज हैं, आप इशूज बता देते। जो एक पुअर स्केल वाला है, जो आपने डाटा दिया है कि अनएम्प्लॉयबल है, लो स्केल है, हाई स्केल नहीं है। देन आप लेबर रिफॉर्म की बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स हैं, रिजिड हैं, अनफेवरेबल हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि दिस इज मेकिंग आवर इंडस्ट्री सेक्टर लेस अट्रैक्टिव, लेस कॉम्पिटिटिव एंड समवॉट बैकवर्ड। तो कैपिटल भी हमारा नहीं आ पा रहा है और लैंड के भी इशू हैं। तो आप ये लास्ट में चाहे तो बात कर सकते थे, बट ओवरऑल जो क्वेश्चन जिस चीज़ पे तो पॉइंट पे था वो आप यहाँ पे बिल्कुल लिखते साफ सीधा, एंड देन बात करते कि 10 टू मेक इन इंडिया सक्सेसफुल, ये इशूज जो हैं दे हैव टू गो अवे। एंड ये कौन से 2 इशू है जो क्वेश्चन खुद ही बात कर रहा है कि दैट इज वी हैव टू ब्रिंग अबाउट स्किल इंडिया एंड रेडिकल लेबर रिफॉर्म। सो यू एड्रेस दिस थिंग, दिस विल एड्रेस द होल मेक इन इंडिया टू मेक इट सक्सेसफुल। ये आपको बात करनी थी। अब देखो यहाँ पे कैसे वो चीजें नहीं आई हैं, आपने जो बातें लिखी हैं यहाँ पे आपने लिखा कि विजन ऑफ मेक इन इंडिया कैन बी अचीव्ड बाय स्किलिंग एंड लेबर रिफॉर्म्स। हाउएवर, वही तो पूरा आपका ये लॉजिकल चीजें कैसे गायब है ना। आपने जो भी बातें लिखी हैं आपने सिर्फ फैक्ट उठा कर लिख दिए, आपको लॉजिकली कनेक्शन दिखाना था। सो आई होप कि इसके बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हाँ, आप सीधा एक इंट्रोडक्शन दोगे, लेबर के इशूज बताओगे, पहले उससे पहले 4 फैक्टर बताओगे कि इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, आपको लैंड चाहिए और लेबर चाहिए। लेबर इज प्लॉग्ड विद इशूज, उस इशूज की वजह से आपका कैपिटल भी नहीं आ रहा, अनअट्रैक्टिव हो रहा है और देयर आर वेरियस इम्पेडिमेंट। Thus, to remove these impediment, make in India attractive, profitable and competitive, ये रिफॉर्म्स जरूरी हैं। That's it. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। What factors can recent dramatic fall in equipment cost and tariff of solar energy be attributed? सीधा सिंपल क्वेश्चन हो गया है। What implication does the trend have for thermal power producers and related industries? तो आप एक साथ क्लब कर सकते हो। So there are 2-part question and
सिंपल है, बट आपका अगेन बैकग्राउंड में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाउ सोलर एनर्जी इज लिंक्ड विद थर्मल पावर प्रोड्यूसर और से रिलेटेड इंडस्ट्री क्या है। अगर आपको आइडिया ही नहीं है तो हाउ विल यू बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इकोनॉमी में बैकग्राउंड नॉलेज और जो बेसिक इकोनॉमी है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। चलिए इनका फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। To address the climate change and concern over energy security, India is taking a pragmatic shift towards cleaner and conventional sources of energy like solar energy. ये आपने बैकग्राउंड दिया है या कॉन्टेक्स्ट दिया है, हार्ड टू से, और इतना बड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है, वो भी एड्रेस नहीं कर रहा है एक्चुअली जो आपसे चीज़ पूछी गई है, ठीक है। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। एज इट कैन बी विटनेस विद द रिसेंट ड्रामेटिक फॉल इन इक्विपमेंट। नहीं, यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है। कैसे? आप तो इतनी सी बात कह रहे हो कि इसको प्रैग्मेटिक शिफ्ट लिया है इसकी तरफ से, और फिर आप बात कर रहे हो कि ड्रामेटिक शिफ्ट क्यों आया है। यही तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स। तो आप कह रहे हो कि हमने शिफ्ट ले लिया उसकी वजह से आ गया। नहीं, दिस इज नॉट व्हाट इट इज। फैक्टर्स एट्रीब्यूटेड, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, सब्सिडी, सब्सिडाइजिंग द इक्विपमेंट कॉस्ट। ये सब्सिडाइजिंग पे क्वेश्चन ही नहीं है आपका, दिस इज नॉट व्हाट इट इज, बट ठीक है। बिडिंग ऑफ टैरिफ एट लोअर कॉस्ट, PLI फॉर सोलर पार्क एस्टेब्लिशमेंट, परचेजिंग पावर एग्रीमेंट, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन समथिंग, ये है ऐसा कुछ। इनका देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है भाई। हायर कॉस्ट ऑफ सोलर इक्विपमेंट एंड टैरिफ आर ऑन द one of the barriers in promoting solar energy, but with recent fall in prices and tariff, its use can be promoted to achieve vision of greener and cleaner energy. Somewhat a better context. Factor associated with recent fall, government subsidy, technological advancement, ये सही है काफ़ी। reduction in import duty, foreign investment, ये डिमांड जो बढ़ गई है, ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा स्केलिंग पे फर्क पड़ता है। अगर स्केलिंग होती है तो प्राइस कम्स डाउन वेरी लाइक ड्रास्टिक प्राइस इसी से होते हैं। तो डिमांड और गवर्नमेंट जो हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, हैवी इन्वेस्टमेंट एंड रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, ये जो चीज़ें हैं इनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हुई है। डिमांड के साथ साथ स्केलिंग हुई, स्केलिंग की वजह से प्राइस डाउन हुए। देन एक ये मेजर फैक्टर हो गया। दूसरा हो गया कि टेक्नोलॉजिकल, जो आपने बात किया है कि अगर अगेन बहुत सारा आपका डिमांड आ रही है तो दिस विल लीड टू समवट कॉम्पिटिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या एडवांसमेंट आपका होगा, और कंपटीशन भी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। सो दीज आर द मेजर फैक्टर। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं कि हाँ, ड्यूटी का भी एक रोल है, एंड ग्रोथ पोटेंशियल को देख के भी पीपल आर इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो आपके 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए। इम्प्लीकेशन ऑन थर्मल प्रोड्यूसर, शॉर्ट टर्म नो इमीडिएट थ्रेट, लॉन्ग टर्म फ्यूचर बिलोंग्स टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कॉस्ट ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में रिड्यूस टू मेक इट कॉम्पिटिटिव। नेगेटिव्स आपने सारे छोड़ दिए हैं। इन्होंने क्या लिखा है, सेकेंड आंसर में इन्होंने लिखा है इम्प्लीकेशन थर्मल पॉजिटिव, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन कोल, गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफ फाइनेंस, रिडक्शन इन इमिशन, नेगेटिव लॉन्ग टर्म PPP एग्रीमेंट एंड 50% परचेजिंग इट, हाउ टैरिफ बिडिंग ऑफ सोलर एनर्जी डिस्करेजेस थर्मल पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज। अब ये क्लियर मीनिंग नहीं आ रही है इनमें, सो क्लैरिटी मीनिंग में बहुत ज़रूरी है। आपने रिलेटेड इंडस्ट्री को अलग कर दिया, आई वुड रादर क्लब देम टुगेदर, और जो मेजर इशूज चल रहे थे ना उसको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। जैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं, सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा ना कि दीज आर व्हाट सप्लीमेंट्री है ना, ये कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, यहाँ से भी आपको पावर मिल रही है और सोलर एनर्जी से भी पावर मिल रही है, तो आपको ये चीज़ दिखाना पड़ेगा। और अगर ये सस्ता है तो व्हाट डिमांड फॉर दिस विल फॉल, डिमांड अगर ये फॉल करता है, आपकी प्राइस ज़्यादा है, सो व्हाट आपके लॉसेज होंगे। इसका सीधा सीधा असर क्या पड़ेगा कि इधर दे हैव टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव और दे विल बी शट डाउन। दूसरा इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, जो रिलेटेड इंडस्ट्री पे है, डिस्कॉम का आप जो पढ़ते हो, उदय स्कीम और ये सब, तो उसमें बहुत सारे लॉसेस चल रहे हैं। तो ये बट लॉन्ग टर्म पे भी आप, हम क्या मिड टर्म पे आप बात करोगे कि दिस थिंग सोलर एनर्जी इज नॉट रिलायबल, तो एक सिंपल ये बात कर दोगे 2-3 पॉइंट। दूसरा है कि सोलर एनर्जी जो है इज नॉट रिलायबल एंड रिक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सीजन, बेसिकली सन अवेलेबिलिटी ऑफ सन पे डिपेंड करता है,
रात में नहीं अवेलेबल है। सो थर्मल एनर्जी जो है एक स्टेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ पावर के लिए जरूरी है। सो दैट विल परसिस्ट ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपका ओवरऑल जो इन पे इफेक्ट पड़ेगा वो है रिलेटेड इंडस्ट्री में आपके लॉसेस हो जाएंगे, सीधी सीधी बात है। एंड दैट माइट अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड ग्राउंड लेवल पे आपके जो छोटे मोटे रिलेटेड बिजनेसेस हैं उनको लाइक बंद करना पड़ सकता है। ठीक है, जस्ट गवर्नमेंट आपका फिर कंक्लूजन आपने लिखा है लॉसेज ऑफ सोलर इंडस्ट्री ड्यू टू, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो 3 ही पॉइंट 4 पॉइंट लिखो, बट सॉलिड ऐसे लिखो कि हाँ क्लियर मीनिंग आ जाए। गवर्नमेंट हैज इंसेंटिव इन बिडिंग ऑफ टैरिफ इन Rajasthan and Gujarat at lower cost. However, this model has achieved limited success. There is a need to take rational step like PPP model, expert committee advice to address the concern. अब हमको भाई आपके कंसर्न ही नहीं पहली बात समझ में आ रही कि आप कौन से कंसर्न की बात कर रहे हो। लिमिटेड सक्सेस कंसर्न है, क्या है, बिडिंग पे आप बात कहना चाह रहे हो, बट और दूसरा कि जो क्वेश्चन की डिमांड है उससे रिलेटेड आपका कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप कंक्लूजन देते तो बेटर होता। इन्होंने क्या लिखा है लॉन्ग टर्म के बाद, फिर इनका कंक्लूजन क्या है, अलॉन्ग विद रिडक्शन इन कॉस्ट एंड टैरिफ awareness related to solar energy fund and incentive should also be given by government to promote solar energy, as its promotion will help India to achieve its climate change commitment. ये तो चीज़ें आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर दी, बट यू नो इंडिया का में लाइक कोल बहुत ज़्यादा है, तो हम अपने कोल का क्या करें, सब उसको वही दबा के रख दें या लेट इट जस्ट गो टू वेस्ट। तो आप ये चीज़ें देखो और थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, इसीलिए यू विल फाइंड कि जो गवर्नमेंट है नई कोल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी लेके आई थी, है ना, वी वांट कि हमारा इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो जाए और जो एक कॉम्पिटिटिवनेस है वो आ जाए। तो हम थर्मल एनर्जी में वी आर लुकिंग फॉर दैट एंड बैलेंस मिक्स चाहिए, क्योंकि सिर्फ सोलर एनर्जी पे आप जाओगे तो दिस इज नॉट रिलायबल। ठीक है, तो आप बात करोगे यहीं पे कि व्हाट इम्प्लीकेशन, तो कीपिंग आवर ग्रीन क्लाइमेट सोलर एनर्जी को प्रमोट करने की जरूरत है। हाउएवर इट नीड्स टू बैलेंस विद थर्मल पावर प्रोड्यूसर इन लाइन विथ आवर कंसर्न फॉर एनर्जी सिक्योरिटी और स्टेबल सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो आप इसको बैलेंस करने की बात कहो, दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट, रादर देन जस्ट वन साइडेड आंसर लिखो। वाई, बिकॉज इंडिया इज डूइंग दिस थिंग। तो जो आप ग्राउंड रियलिटी पे देख पा रहे हो उसको बोलना ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द गवर्नमेंट इज डूइंग। तो वाई वुड यू से जस्ट वन साइडेड थिंग। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ क्लियर एक्नॉलेजमेंट दैट सेज आर टूल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट। सीधा सीधा एक बात हो गई है कि है, इसको आपको थोड़ा सा लाइक जस्टिफाई करना पड़ेगा। रिकॉग्नाइजिंग दिस पोटेंशियल द होल इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ सेज रिक्वायर्स ऑगमेंटेशन। पूरी एक ही बात है ये। डिस्कस द इशू प्लेगिंग, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया कि इशूज क्या है। उसमें भी आपको इशूज देने हैं टैक्सेशन, गवर्निंग लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन से। तो आप दो पॉइंट भी दे दोगे तो इतना चल जाएगा। एंड देन आपको एक हमेशा कभी भी इशू हो तो सॉल्यूशन के बिना काम नहीं होगा। तो एटलीस्ट 3-4 सॉल्यूशन जो है जो आपने इशू बताए हैं इनको बात करोगे, और इकोनॉमिक सर्वे ने इस पर एज वेल एज नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी बात किया है। सो लाइक आई से नीति आयोग की भाई रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या लिखा है। सेज आर क्रिएटेड अंडर सेज एक्ट 2005 are delineated duty-free enclave and has business and commercial law like duty-free import exemption from various tax and single window clearance which promote industrial development, manufacturing and export, create employment। मीनिंग थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है बट ठीक है। अगेन इसको आप इफेक्टिव ऑर्गेनाइज करिए, इट कैन बी डन। 3 लाइन में आप कर सकते हो। मेजर टू इम्प्रूव, मेजर टू ऑगमेंट। अब इससे पहले आपको भाई इश्यूज बताने हैं ना। ऑगमेंटेशन, पहले आप इशू बताओगे फिर ऑगमेंट करने की बात करोगे भाई। इशूज पहले आएंगे। 2 क्वेश्चन जो है बात कर रहा है कि ऑगमेंट करने की जरूरत है, हम इसको बस रिकॉग्नाइज कर लेंगे लास्ट में। जो है पहले सॉल्यूशन से पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, बेहतर होगा।
टैक्सेशन, विड्रॉल ऑफ टैक्स कंसेशन, इम्पोजिशन ऑफ मैट, टैक्स टेररिज्म की जो एक बात हो रही थी वो भी था, रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स लगाए जा रहे थे उससे रिलेटेड जो कंसर्न थे, अनयूनिफॉर्मिटी जो थी। देन गवर्निंग में एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल मॉडल्स, इंसेंटिव नॉट डिले जो था, इसमें डिलेज का बहुत बड़ा है, करप्शन का भी है। एडमिनिस्ट्रेशन में रेड टेपिज्म, यूटिलाइज लैंड इन सेज, लैंड एक्विजिशन एंड क्लियरेंस जो रिलेटेड इशूज़ हैं, और यूनिफॉर्मिटी वाला जो है लॉ में जो है, एक तो ये है, एक लैंड लॉ से रिलेटेड इशू थे, एक इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड इशूज थे, क्लियरेंस नहीं मिल रही थी लॉ में, आप ये बात करोगे एटलीस्ट। Thus, to realize full potential of sales, overhaul changes is required in terms of policy of management and governance to replicate successful model adopted by China. ये अच्छा आपने एक कंपैरिजन दिया है, that's very good. ऑगमेंटेशन पे आपने क्या बात किया है, प्रेडिक्टेबल टैक्सेशन पे अभी तो बात है कि जो टेररिज्म आपने कहीं बात ही नहीं किया है। तो टेररिज्म से क्या मतलब, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, कब बढ़ा दें कब क्या कर दें, तो आपको प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, तभी लोग इन्वेस्ट करेंगे। पॉलिसी फोकस ऑन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्रीज कनेक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट नीडेड। ऑगमेंटेशन के लिए तो आप ये करोगे पहले, देन सिंगल विंडो जो सिस्टम है उसको एक्सटेंड करने की जरूरत है, और एक नेशनल जो है डाटा रिपोजिटरी बनाने का आई थिंक इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया था। इनको एक सेंट्रलाइज करके इनके प्रोसेस को डेडिकेटेड पोर्टल पे बना के जो इशूज हैं उनको सॉल्व करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक सर्वे सजेस्टेड, आई थिंक 18 या 19 के इकोनॉमिक सर्वे में टॉपिक डील किया है। सो आप वो बात कर सकते हो कि इकोनॉमिक सर्वे है सजेस्टेड दीज मेजर्स। इन्होंने क्या लिखा है, इट इज स्पेसिफिकली delineated duty-free enclave and deemed to be foreign territory for purpose of trade operation and duty and tariff। देखो यही चीज़ होता है, आप अपना दिमाग नहीं लगाते हो तो सिंथेसाइज नहीं कर पाओगे, एंड सिंथेसिस बहुत ज़रूरी है इस जगह पे कि आप अपना दिमाग लगा के एक अच्छा इंट्रोडक्शन को सिंथेसाइज करो। फॉरेन ऑपरेशन टैरिफ ब्रॉट अंडर सेज एक्ट, इसका पर्पस गायब है ना, आपने चीज़ें तो बात कर दी, सेज एक्ट बहुत अच्छे से बता दिया है क्या है, डेलिनेटेड टेरिटरी है, उसमें हो ये रहा है, पर्पस ऑफ ट्रेड ऑपरेशन एंड ड्यूटीज एंड टैरिफ, यही है पर्पस इज टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना है, वो यहाँ पे आके बनाएंगे प्रोडक्ट, ये हमारा था, दैट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दैट, तो ये आपको ब्रॉडली पता होना चाहिए। लास्टली आपने लिखा है एज अ टूल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, 100% tax concession, simplified procedure, single window clearance, simplified compliance and documentation। augmentation के मेजर तो बड़े अच्छे लिखे हैं। This potential require augmentation, generation of additional economic activity, creation। भाई क्यों, ये इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आप क्या कहना चाह रहे हो? This potential require augmentation of what, आपने तो ऊपर बातें करी थी, जनरेशन ऑफ, ये क्या करेगा नहीं, इसके लाइक पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए हमें ऑगमेंट करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे पढ़िए इस चीज को फिर से, ठीक है ना। रिकॉग्नाइजिंग दिस पोटेंशियल, होल इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ सेज रिक्वायर ऑगमेंटेशन, ठीक है। पूरे आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि आपका सिर्फ यही नहीं है एम्प्लॉयमेंट से जनरेशन है, आप इंडस्ट्री से ऑगमेंटेशन से मतलब क्या है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट को जो आपने इधर बातें की ना कुछ रेलेवेंट है, प्रोसेस को आप प्रमोट करना है सेज को, ठीक है, क्योंकि बहुत इंस्ट्रूमेंटल है टू ब्रिंग इन व्हाट, फॉरेन इनकम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए ऑगमेंट करना था। ऑगमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चीज, आपने यहाँ पे कुछ सजेशन दे रखे हैं, ये आपने बात की है कि इंस्ट्रूमेंटेलिटी है कि दिस विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारे इसके इंस्ट्रूमेंटल मतलब फायदे हैं। इशूज plaguing the success, taxation, MAT, withdrawal of tax concession and tax terrorism, retrospective taxation, एक ये भी है। फिर गवर्निंग लॉज, इनकंसिस्टेंसी विथ WTO रूल, कैसे भाई साइड करें भाई, पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी, एग्जाम्पल डोमेस्टिक टैरिफ नहीं भाई, दो इशू हैं लैंड वाले में, लैंड एक्विजिशन
एक्ट है ना, तो उसमें जो है डिफिकल्टी आ रही है उसकी वजह से टू सेटल टू गेट कंसेंसस, आपका जो रिक्वायरमेंट है ना वहां से आ रही है। देन इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट और इस तरह के जो लॉ है, इनकी वजह से जो है समस्या आ रही है कि टाइम लग जाता है एंड टीडीएस प्रोसीजर है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में आप डालोगे कि टीडीएस प्रोसीजर, मल्टी इंडस्ट्री सॉरी मिनिस्ट्री कई सारी इन्वॉल्व है, बट वो प्रोसीजर यहाँ पे मिलता नहीं सर्विसेज। और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट कुछ जो क्रिटिकल बातें जो इकोनॉमिक सर्वे ने कही थी, और वो यही था कि जो है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन एंड सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। देन सेंटर और स्टेट का जो है ना कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे इसने इकोनॉमिक सर्वे ने 2 बातें बहुत अच्छे से बोली थी, वो यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेंगी। गोइंग फॉरवर्ड, द सेज हैज पोटेंशियल टू अचीव all around socio-economic development, however there is a need to extend structure, there are issues, जो भी हमने बात की है वे फॉरवर्ड में आप लिखोगे, इकोनॉमिक सर्वे ने जो बात कही है वो वे फॉरवर्ड में भी आप ये लिख सकते हो 2 बातें। ओके, सो इस क्वेश्चन में मेनली ऑर्डर का इशू रहा है, तो मैं एक बार फाइनली इसका फाइनल ऑर्डर दे दे रहा हूँ क्वेश्चन को आपको कैसे हैंडल करना था। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सेज है क्या, कि दे आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन वेयर गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस बेनिफिट टू कंपनीज इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ये आपने सिंपल बता देते हैं, एक्ट 2005 में है। देन इसके बाद वेब बेनिफिट आप सीधे बात करते हैं, बेनिफिट में आप बात करते हैं कि अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, ठीक है, देन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, देन इसके बाद एक्सपोर्ट एंड फॉरेन इनकम, तो जो इसने बात किया था इंस्ट्रूमेंटेलिटी की वो हमने बेनिफिट में दिखा दिया, ठीक है। सेकंड ऑर्डर कंप्लीट, फर्स्ट सेकंड। थर्ड आप यहाँ पे बात करते हैं कि डिस्पाइट दीज इंस्ट्रूमेंटल यूजेस या बेनिफिट द फुल पोटेंशियल ऑफ सेज हैज बीन नॉट यूटिलाइज्ड ड्यू टू फॉलोइंग इश्यूज। अब आपका एकदम आ रहा है ना स्मूथली, फॉलोइंग इश्यूज, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जो इश्यूज आपके सीधे सीधे जो दे रखे हैं, दो गवर्नमेंट रिलेटेड, लॉ रिलेटेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप हमने बात कर दी कौन कौन से आप इनके इश्यूज देते हैं 10। उसके बाद लिखने के बाद सीधे 10 टू यूटिलाइज दिस पोटेंशियल देयर इज नीड फॉर ऑगमेंटेशन। तो ऑगमेंटेशन के लिए आप सीधे सीधे इसके बाद कंटिन्यूएशन में जो है 3-4 पॉइंट सिंपल वे में ही लिख देते हैं, इसमें बाद पॉइंट आपने ऑगमेंटेशन के लिए लिख दिया। देन लास्टली आप वे फॉरवर्ड में लिखते हैं कि दिस apart from this the suggestion of economic survey नीति आयोग needs to be implemented, that's it। सिंपल तरीका में आपका ऑर्डर लिया। अब आपने जो चीजें लिखी है वो आपने खुद ही देख लिया कि कभी किसी का बेनिफिट ऊपर नीचे हो जा रहा है, कभी किसी का कुछ ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो एक जो फ्लो यूपीएससी बात करता है ना ऑर्डर, तो दैट ऑर्डर यहाँ पे आप देखो कितनी स्मूथली मेंटेन हो सकता था। सो दैट्स जस्ट इट, यही आपको चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखी, कैसे आंसर को रीऑर्गेनाइज करना है, कैसे चीजें अपनी एक प्लेस पे आ रही हैं वो दिखाना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन and will be continuous today onward, क्योंकि health issues की वजह से we were not able to cover our session, but now on we'll be on track. So that's all for this session. See you in the next one. Bye bye.